बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कुछ दलों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बाकी दलों में सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। हो सकता है कि 2-3 दिनों में उनके उम्मीदवारों की भी लिस्ट सामने आ जाएगी। आप ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। एनडीए और इंडिया में इसको लेकर फिलहाल खींचतान जारी है। इन सब के बीच पुष्पम प्रिया चौधरी की द पीपल्स पार्टी ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीटीपी 243 सीटों पर 122 महिलाओं को टिकट देगी। पुष्पम प्रिया ने कहा कि दप्पा के उम्मीदवारों की सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होगा। गलतफहमी ना हो, ना हम टिकट बेच रहे हैं और ना अपराधी और अश्लील लोगों को टिकट दे रहे हैं। सिर्फ अच्छे और आदर्शवादी लोग जैसा वादा था। महिलाओं को टिकट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम के लड़ेंगे और लड़ाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक भी सीट नहीं जीत पाई। कुल 1,22,997 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 0.3% और उनकी खुद की भी जमानत जब्त हो गई थी। 2 सीटों में वो दावा ठोक रही थी, मगर दोनों जगहों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पटना की बांकीपुर और मधुबनी की 20वीं सीट से उतरी पुष्पम प्रिया एक भी सीट बचाने में कामयाब नहीं रही। 50 सीट पर पुष्पम को केवल 1,509 वोट ही मिले थे। इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में है। कौन है पुष्पम प्रिया चौधरी? पुष्पम प्रिया चौधरी द पीपल्स पार्टी की चीफ है। उनके पिता विनोद चौधरी जेडीयू के पूर्व नेता और विधान परिषद के सदस्य थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुष्पम का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। उनके दादा उमाकांत चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, जो बाद में जेडीयू का हिस्सा बने। उनके चाचा विनय कुमार चौधरी वर्तमान में जेडीयू से बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वहीं अगर पुष्पम के एजुकेशन की बात करें तो वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर है। 2015 में उन्होंने बिहार के वोटिंग पैटर्न पर रिसर्च किया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।